नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और जो आइसोकोरिक प्रोसेस है वो हम क्या इसके अंदर हम कंक्लूड करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं एनालिसिस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेसेस का एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो इसके अंदर देखिए, जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसके लिए हमने ये एक इस तरह का एक चैम्बर लिया है, या कहें कि एक क्लोज्ड स्पेस है जिसकी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्लोज्ड स्पेस यूज़ किया गया है जो कि एक वॉल्यूम है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम का एक क्लोज स्पेस है या क्लोज कंटेनर है। इसके बीच में यूज़ की गई है गैस, जिसको हम हीट देंगे और वो एक्सपेंड करेगी, यानी कि अंदर ही उसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी। तो हीट हम उसको देंगे, तो हीट देने से उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, यानी कि क्लोज्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसकी चेंज नहीं होगी जब हम हीट देंगे, और जो गैस है इसकी स्टेट में चेंज होगा, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगी। अब देखिए, इसके अंदर यहाँ पे हम पीवी डायग्राम भी बनाएंगे कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम का पीवी डायग्राम है वो कैसे बनेगा। अब देखिए, इसके अंदर क्या है, जब आप हीट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब भी आप हीट देंगे तो क्या होगा, हीट देंगे तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो है, मान लीजिए सेकंड पॉइंट आता है, तो आपने हीट को ऐड किया यानी कि प्लस क्यू किया आपने, तो जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो दोनों ही इंक्रीज करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या है, चेंज इन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि इसकी स्टेट में कितना चेंज आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम हीट ऐड करेंगे या फिर हीट को बाहर निकालें। यानी कि 1 से 2 अगर ऐसे है, अगर आप हीट को बाहर निकालें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही ये प्रोसेस जो है, ये 2' लिख लीजिए, ये रिवर्स हो जाएगी, यानी कि आप इसमें से हीट निकालेंगे। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो भी डाउन जाएगा और जो टेम्परेचर होगा वो भी डाउन जाएगा। यानी कि आप जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो 1 से 2 ये प्रोसेस आपको मिलेगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज होता है। और जब आप उसमें से हीट निकालते हैं यानी कि इसको ठंडा करते हैं, तो प्रेशर भी डिक्रीज होता है और टेम्परेचर भी उसका डिक्रीज होता है। तो पीवी डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब आप देखें, जो हमारा फर्स्ट लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है, वो क्या कहता है, जो डी यू है वो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू के बराबर होता है। तो उसका जो होता है ये प्रूव होता है, ये डेरिवेशन होती है कि जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इक्वल टू है चेंज इन हीट माइनस जो चेंज इन वर्क डन है, इसके बराबर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अब देखिए क्या होगा, अब मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, आप 2 पॉइंट ले लीजिए। अब फर्स्ट पॉइंट पे आप यूज़ करेंगे जो हमारा करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे जो पीवी इक्वल टू एम आर टी इक्वेशन है आप उसका यूज़ करेंगे। पीवी इक्वल टू एम आर टी है, तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट पे ये होगी P1 V1 इक्वल टू एम आर T1, क्योंकि मास को हम कांस्टेंट मानते हैं और जो R है ये तो है ही कांस्टेंट, तो मास हमने जो भी मानना है वो कांस्टेंट ही रहेगा जो भी हम मानेंगे। तो यहाँ पे P1 V1 और T1 जो है ये आपने इस तरह से 1 1 इनके साथ लिख लिया जो फर्स्ट पॉइंट है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट पे क्या होगा, P2 V2 इक्वल टू एम आर T2। तो इसके अंदर ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट के ऊपर, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, तो ये आ जाएगा। अब देखिए, जो V1 इक्वल टू V2 है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो हमने क्या बात की कि वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट लाइन है, V से ऊपर है, तो V1 और जो V2 है वो दोनों ही बराबर हैं, इसी पॉइंट पे आएंगी, यानी कि ये इस पॉइंट पे आएंगी V1 V2। तो V1 इक्वल टू V2 है, तो V1 इक्वल टू V2 को आप V पुट करेंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर V पुट हो जाए, यहाँ पे पुट हो जाए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मिलेगा P1 बाई P2 इक्वल टू T1 बाई T2, ये आपको मिलेगा। यानी कि जो अगर आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T आपके पास यहाँ से आ जाता है। यानी कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है या आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसमें जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होगा। अब इसी से देखिए, जब इसकी वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही है जो हमने बात की है, तो वर्क डन भी क्या होगा,
वर्क डन, जो चेंज इन वर्क डन है वो भी जीरो होगा, क्योंकि जब हमें कोई वर्क डन ही नहीं मिल रहा है, जो इसकी बाउंड्री है कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रही है, किसी भी तरह का वर्क डन नहीं मिल रहा है, तो जो डेल डब्ल्यू है यानी कि जो वर्क डन है वो ज़ीरो है। अब इसी ला से आप देखिए, आप इसको ज़ीरो पुट कर दीजिए, क्योंकि ये ज़ीरो है, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, तो वर्क डन हमारा ज़ीरो है। तो जो डी यू है वो किसके बराबर आ गया, डेल क्यू के बराबर आ गया, यानी कि सीधा ये चेंज इन हीट के बराबर आ गया। यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, जब आप इसको हीट देंगे तो इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो डेल क्यू किसके बराबर है, डी यू के, यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो चेंज इन हीट के बराबर है, क्योंकि ये हमारा ज़ीरो हो गया है, क्योंकि जो कोई यहाँ कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो है। तो इसके वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो भी आप देख सकते हैं, वो क्या है, 1 से 2 क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन पी डी वी होता है, यानी कि V1 से V2। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसलिए जो वर्क डन है वो हमने ज़ीरो लिया है, कि जो वॉल्यूम का है चेंज हमने लिया ही नहीं है, तो वर्क डन नहीं हुआ, कोई भी बाउंड्री मूव नहीं की, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो यहाँ से हमारे पास आई डी यू इक्वल टू डेल क्यू। अब जो डेल क्यू होता है ये क्या होता है, चेंज इन हीट। हम इसको लिखते हैं mCVdT। अब देखिए ये क्या है, जो डेल क्यू है यानी कि चेंज इन हीट है, ये किसके बराबर है, मास इंटू CV। जो मास और जो CV है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, हम इसको बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है जब भी कोई हीट जो है एंटर करे या बाहर निकले, एक यूनिट मास से, आपने एक यूनिट मास ले लिया, उसके अंदर आपने हीट को डाला या उससे निकाला, कोई सी भी जो हमारी गैस है, तो जब ये यूनिट डिग्री चेंज, इसके अंदर जो टेम्परेचर का चेंज आए वो यूनिट डिग्री में आए, तो अगर ये जो गैस है एक्सपीरियंस करे 1 डिग्री चेंज, जब आप उसमें से हीट निकालें या हीट उसको दें, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। उसको बोलते हैं कि जो यूनिट डिग्री चेंज आया है वो हमारा स्पेसिफिक हीट इसने, यानी कि जो हीट ली है या उसने निकाली है, 1 डिग्री उसमें चेंज आया है, वो बढ़ा है या घटा है, तो CV वो होती है। DT क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। M क्या है, मास है। तो इसके अंदर जो डेल क्यू है, MC को हम इकट्ठा अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हीट कैपेसिटी बोल देते हैं, M इंटू C को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो इसी इसके साथ इसलिए V लगाया गया है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, mCV, और DT को क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, यानी कि यही है जो चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ जो T2 है माइनस T1 है, तो चेंज इन टेम्परेचर है। अब यहाँ से देखिए ये DQ इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पे जो अगर आप इसको लिखें तो DU आपका किसके बराबर आएगा, इसके mCV, और इसके साथ ब्रैकेट में क्या आएगा, T2 माइनस T1, तो ये आएगा इसके साथ T2 माइनस T1, ये आपने लिख दिया। और यहाँ से जो CV है, यहाँ से आप CV को निकाल लीजिए, जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, स्पेसिफिक हीट है जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये क्या आएगी, DU, इस तरफ ये DU है, और डिवाइड बाय ये DT, अगर आप इसको लिखते हैं तो ये DT ये आएगी, और इसके साथ जो मास है, अगर आप मास को यूनिट मान लेते हैं तब की बात कर रहे हैं, तो CV DU बाई DT, और यहाँ पे V आप लगा देंगे, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये किसके बराबर आ गई, CV DU बाई DT के। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसके अंदर आप इंटरनल एनर्जी को दिखा सकते हैं कि वो चेंज इन हीट के बराबर है, और जो आपकी CV है वो भी आप निकाल के दिखा सकते हैं, और इसके अंदर P डायरेक्टली प्रोपोर्शन T भी आप दिखा सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें आप इसके अंदर दिखा सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।